इधर देखो, हमने अगला प्रश्न दिया है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो आयत, जैसा हमने समझाया था कि आयत क्या होता है, जो आयत चित्र होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है, यानी सामने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भुजा कितनी की होगी? 5 सेंटीमीटर की। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर की। इसका कोई नाम दे दो, A B C D। यानी सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यानी एक भुजा का मान अगर हमको पता है तो दूसरी भुजा भी उतनी ही होगी। ठीक है, सामने सामने की बराबर होगी। दूसरी बात, ये प्रत्येक कोण जो इसका होता है, 4 कोण होते हैं। देखो 4 कोण है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। 90 का ये होगा, 90 का ये होगा, 90 का ये होगा और 90 का ये होगा। यानी अगर चारों कोणों को जोड़ दिया जाए तो कितने अंश के हो जाएंगे? 360 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, शीर्ष कितने हैं? शीर्ष कितने हैं इसमें? 4 शीर्ष हैं। A B C D। शीर्ष का मतलब कोना। जहाँ पर दो भुजाएं मिल रही हैं तो जो कोना होता है, जहाँ पर कोण बनता है, वो शीर्ष कहलाता है। ठीक है, अंदर की तरफ से हम कह देते हैं कोण, और ये जो कोना है ना, इसको हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, 4 शीर्ष हो गए, 4 भुजाएं हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया। ये होता है आयत। क्या होता है? अब देखो, हमको रचना करनी है। ये भुजाएं कितनी है? एक है 5 सेंटीमीटर की और एक है 7 सेंटीमीटर की। तो इनमें से कोई भी माप की तुम भुजा खींच सकते हो। हमने 7 की खींच लिया है। 7 सेंटीमीटर नाप की हमने एक रेखा खींची। ठीक है, इधर देख लो, बनाओ नहीं, देख लो पहले, समझ लो, फिर इसके बाद बनाना, फिर अभ्यास करवाएंगे। तो नाप दे दो, कोई भी नाम दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आसानी होती है बिंदुओं को पहचानने में। अब हाँ ठीक, जल्दी आ जाओ, 10 मिनट में आ जाओ। अब क्योंकि प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है इसमें? 90 अंश का। तो इसमें 90 अंश का कोण बना दो भाई। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का चाप लिया और इसके बाद यहाँ एक बार लगाया, 60 का बन गया। दूसरी बार बनाया, 120 का बन गया। फिर यहाँ से ऊपर की ओर चाप लिया और ऐसे किया तो ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया। इसको ऊपर की ओर बढ़ा दो। ठीक है, इसी प्रकार से इस बिंदु में भी हम कोण बना देंगे। 90 अंश का ये 60 का होगा, 120 का हुआ, ऊपर की ओर लगाओ, यहाँ पर यहाँ क्रॉस करेगा, ये जो है हमारा 90 अंश का होगा। ऊपर की ओर बढ़ा दो। 90 अंश के कोण होते हैं, क्योंकि 90 अंश का प्रत्येक कोण होता है ना। इसके बाद दूसरी भुजा की नाप क्या थी? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर पटरी में रख करके प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर नाप लो। 5 सेंटीमीटर हमने नाप लिया और ये बी बिंदु पर रखा और यहाँ पर जितना 5 में आ रहा है चाप, वहाँ कटिंग कर दिया और उतना ही 5 सेंटीमीटर की कटिंग हमने यहाँ कर दी। अब ये जो बिंदु प्राप्त हुई हमको, इसको मिला दिया। ये ए बिंदु हो गया, ये सी हो गया। इसको नाप के देखेंगे तो ये भी 7 सेंटीमीटर की ही निकलेगी। और ये हमारी 5 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया था, तो 5 सेंटीमीटर की है। ये कोण भी हमारे कितने के आ जाएंगे? ये भी ऑटोमेटिक 90 की ही आ जाएंगे, ये भी 90 की ही आ जाएंगे। चारों कोणों का योगफल 360 ही होगा। ठीक है, ये है हमारा आयत। इस प्रकार से हम आयत की रचना कर सकते हैं। पहले इसका अभ्यास करो, फिर प्रश्न बोलूँगा। ठीक है।